हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वूजो ने एम्परर किड के दोनों डिसाइबल्स को एक एक बार में ही जान से मार दिया था। ये देखकर ली वांगफेंग और माओ जेन कहने लगते हैं कि जियान चेन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसने तो एम्परर किड के दोनों डिसाइबल्स को एक ही बार में मार दिया। तो वहीं हम जी टाओ को देखते हैं जो कि गुस्से से रो रहा होता है क्योंकि एम्परर किड के दोनों डिसाइबल्स उसके लिए किसी गार्बेज से कम नहीं थे, क्योंकि ये जियान चेन के सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाए। जिसके बाद जियान चेन जी टाओ से कहता है कि तुम मुझे इन जैसे बेकार लोगों से मरवाना चाहते थे। जिसके बाद वो उसे मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि तुम लोग चाहे कितना भी सपना देख लो, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जिसके बाद वो उन्हें बेटर लक नेक्स्ट टाइम बोलते हुए वहां से चला जाता है। और हम देखते हैं कि जी टाओ अपने दांत पीसते हुए रह जाता है क्योंकि वूजो ने उसके रेजिडेंस में आके दोनों एम्परर किड के डिसाइबल्स को जान से मार दिया था, बट वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए। इसीलिए वो चिल्लाते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि प्लीज ऐसा कोई भेज दो जो जियान चेन को खत्म कर सके। तभी माओ जेन और ली वांगफेंग जी टाओ से पूछते हैं कि अभी जो जियान चेन ने किया उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। जिस पर वो कहता है कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि जरूर ही जियान चेन को कोई पावरफुल इंसान असिस्ट कर रहा है। जिसके बाद वो इनसे शी फैमिली में कुछ गिफ्ट्स भिजवाने को कहता है ताकि वो लोग इनसे अपोलोजाइज करके अपनी जिंदगियां बचा सकें। इधर हम शी रेजिडेंस को देखते हैं जहां पर वो अपने रेजिडेंस में पहुंच चुका होता है। वहां पर यू फेंग और डाई याओ याओ उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर वूजो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। तब यू फेंग वूजो से पूछता है कि ब्रदर, तुम्हें एक कॉन्क्यूबन मिली थी जब तुमने शी रेजिडेंस को टेक ओवर किया था, तुम्हें कैसा फील हुआ था। जिस पर जियान चेन कहता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, मैं वैसे टाइप का इंसान नहीं हूँ, मेरी एक वाइफ है। अब जैसे ही वूजो ये बोलता है कि तभी उसके रूम के सामने शीमी आ जाती है जो कि उससे पूछने लगती है कि मास्टर जू, क्या आप सो गए हैं। जिसे देखकर यूफेंग कहता है कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तभी हम देखते हैं कि वूजो सोचने लगता है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रही है। तभी डाई याओ याओ कहती है कि लो अब तो ये भी आ गई। फिर वो वूजो से कहती है कि लगता है ये अपनी सीक्रेट डेट के लिए आई है। वाकई तुम तो बहुत ज्यादा नॉटी निकले, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास एक वाइफ है। तभी यूफेंग भी बोलता है कि हाँ, तुम तो बिल्कुल मेरे ही जैसे निकले। बट हम देखते हैं कि वूजो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो आगे जाते हुए कहता है कि तुम लोग ऐसा कुछ भी मत सोचो, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और मैं अभी जाकर चेक करता हूँ कि क्या बात है। जिसके बाद वो जैसे ही शीमी के सामने आता है तो शीमी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसके सामने एकदम भागते हुए आने लगती है। और हम देखते हैं कि उसके भागने पर उसका चेस्ट बहुत जोरों से हिलने लगता है, जिसे देखकर जियान चेन की आंखें बहुत बड़ी हो जाती हैं और उसकी नाक से ब्लड आने लगता है। बट जियान चेन अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए शीमी को वहीं रोक देता है और उसे दूर से ही बात करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो उसकी तरफ दोबारा देखेगा या फिर वो उसके पास आएगी तो अपना वेट वहीं लूज कर देगा। हम देखते हैं कि यू फेंग और डाई याओ याओ भी ये सब छिपकर देख रहे होते हैं और उन्हें लग रहा था कि शायद वूजो ये सब उनके सामने बस प्रिटेंड कर रहा है, इसीलिए वो उसे मिडिल फिंगर दिखाने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि शीमी जरूरी बात करने के लिए वूजो के पास आई होती है, जिसके बाद वो उसे बताती है कि एक्चुअली में वो नीदर वर्ल्ड से कनेक्ट है क्योंकि वो इससे वूजो की हेल्प करना चाहती थी। हम देखते हैं कि नीदर वर्ल्ड का नाम सुनते ही ये तीनों शॉक हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या नीदर वर्ल्ड सच में एग्जिस्ट करता है। जिस पर वो बताती है कि हाँ, वो सच में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए आज तक वो जी वांगफेंग और दूसरे लोगों से बचती आई है क्योंकि वो हमेशा नीदर वर्ल्ड में जाकर छिप जाती थी। और फिर वो वूजो से कहती है कि अगर आपको मुझ पर बिलीव नहीं है तो मैं अभी आपको नीदर वर्ल्ड में ले जाकर इसे प्रूव कर सकती हूँ। ये सुनकर वूजो कुछ सोचने लगता है, बट हम देखते हैं कि यू फेंग और डाई याओ याओ वूजो के सामने आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ये दोनों ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि ये दोनों वूजो को लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं और उसे काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। हम देखते हैं कि शीमी को इन दोनों के बारे में पता नहीं होता है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है। जिस पर वूजो इन दोनों को डांटते हुए शीमी को शांत कराने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये दोनों भी हमारे ही अपने हैं। जिस पर वो कहती है कि क्या ये दोनों अच्छे लोग हैं, ये लोग बुरे लोग नहीं है। जिस पर वूजो कहता है कि हाँ, ये दोनों अच्छे लोग हैं, इसलिए अब तुम शांत हो जाओ। जिसके बाद वो इन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों नीदरवर्ल्ड में क्यों जाना चाहते हो। जिस पर डाई याओ याओ सिंपल से जवाब देते हुए कहती है कि नीदरवर्ल्ड एक लेजेंडरी प्लेस है और वहां पर जाने का चांस बाई चांस ही कभी कभी मिलता है और मुझे नहीं पता कि मैं वहां दोबारा जा ही पाऊंगी या नहीं, इसलिए मैं इस मौके को नहीं छोड़ना चाहती हूँ। और हम देखते हैं कि ये उसका नॉर्मल सा आंसर होता है, बट यू फेंग एक स्टूपिड सा आंसर देते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि नीदरवर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा हॉट सी घोस्ट होती हैं और मैं उन्हें देखना चाहता हूँ और हो सकता है कि मैं कुछ समय बाद ही घोस्ट राइडर भी बन जाऊं। और ये बोलते हुए वो बहुत खुश भी हो रहा होता है। तभी वूजो उससे कहता है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें कहाँ से आती हैं, तुम निन चाई चैन की तरह घोस्ट राइडर बनना चाहते हो, तुम जानते भी हो कि तुम्हारी बॉल्स तब तक एग्जॉस्ट होती रहेंगी जब तक कि तुम मर नहीं जाते हो। बट हम देखते हैं कि यूफेंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो उसे ले जाने के लिए एग्जिस्ट करने लगता है। यूफेंग के इतने इंसिस्ट करने पर वूजो उसे एक थप्पड़ मारते हुए अपने साथ ले लेता है।
तभी शीमी वूजो से नीदरवर्ल्ड का गेट ओपन करने के बारे में पूछती है, जिस पर वूजो भी राजी हो जाता है। जिसके बाद शीमी अपना थोड़ा सा ब्लड जमीन पर गिराते हुए एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगती है और हम देखते हैं कि वहां पर स्कल के साथ साथ नीदरवर्ल्ड का एक बहुत ही बड़ा घोस्ट अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होने लगते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। और वहां पर काली काली बादल आने लगते हैं और वहां पर सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो जाता है। जिसके बाद वहां पर नीदरवर्ल्ड का डेडली ऑरा आने लगता है, जिसे देखकर यू फेंग डर जाता है और अब उसे घोस्ट राइडर नहीं बनना था, इसीलिए वो वहां से जाने के लिए कहने लगता है। और हम देखते हैं कि यू फेंग भी डर जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे अभी अभी याद आया कि मैंने घर पे कपड़े सुखाने के लिए रखे थे और वो बाहर ही रखे हुए हैं। ये देखकर शीमी बताती है कि अब इस फॉर्मेशन से कोई बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर एक बार ये एक्टिवेट हो गया तो यहाँ से जाना नामुमकिन है। और जैसे ही वूजो नीचे देखता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लैक फॉर्मेशन बन चुका होता है, जिसे देखकर यू फेंग वूजो से इसके बारे में पूछता है, जिस पर वूजो कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि ये क्या है। बट वूजो काफी डर रहा होता है। जिसके कुछ देर बाद ही वो लोग वहां से पूरी तरीके से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और नीदरवर्ल्ड में चले जाते हैं। टेलीपोर्ट होने के कुछ देर बाद इन लोगों की आंखें केव के अंदर खुलती हैं और जब वूजो आसपास देखता है तो उसे नीदरवर्ल्ड वाली कोई फीलिंग नहीं आती है और उसे बिल्कुल एक ऑर्डिनरी केव वाली फीलिंग आ रही होती है। इधर हम यूफेंग को देखते हैं, जिसका सिर टेलीपोर्टेशन की वजह से काफी ज्यादा चकरा रहा होता है और उसे अब एक लड़की को हक करना था ताकि वो बिल्कुल ठीक हो सके। बट वो वूजो के पास जाके उसे हक करने लगता है और अपना हाथ उसके कपड़ों के अंदर डालने लगता है और उसे काफी अच्छा भी लग रहा होता है। बट वूजो को ये सब रास नहीं आता है, इसलिए वो यूफेंग को मारने लगता है और उसे कहता है कि गले लगने तक तो ठीक था, तुम तो अपने हाथ को भी कंट्रोल नहीं कर रहे हो। हम देखते हैं कि शीमी ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि ये लोग अभी भी बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। इधर हम डाई याओ को देखते हैं, जो कि शीमी से पूछती है कि ये तो बिल्कुल एक साधारण सी केव लग रही है, तुमने तो हमें नीदरवर्ल्ड में टेलीपोर्ट किया था ना, तो फिर हम यहाँ कैसे आ गए। जिस पर वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ पहले कभी नहीं आई हूँ और मुझे नहीं पता कि अभी हम कहाँ हैं। तभी यू फेंग डाई याओ के पास आता है और उसकी थाई को पकड़कर रोने लगता है, जिस पर डाई याओ उस पर गुस्सा होते हुए उसे एक जोरदार किक मारती है और उसके बाद उसे ब्रूटल तरीके से बहुत ही ज्यादा मारती है। जिसके बाद शीमी वूजो से पूछती है कि अगर वो यहाँ से वापस जाना चाहता है तो वो अभी के अभी एक गेटवे ओपन कर सकती है, बट अगला गेटवे ओपन करने के लिए उसे काफी लंबे समय तक इंतजार करना होगा। जिस पर वूजो वापस जाने के लिए मान जाता है क्योंकि वो लोग इन सब के लिए रेडी नहीं थे। जिस पर डाई याओ से कहती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, क्योंकि तुम यहाँ आने के बाद भी वापस जाने की बात कर रहे हो, जबकि हमें यहाँ आसपास जाकर देखना चाहिए। और अब डाई याओ ने यूफेंग के गले में कुत्ते का पट्टा डाल दिया होता है और वो उसके ऊपर बैठी होती है। जिस पर शीमी और वूजो सोचने लगते हैं कि आखिर इसके पास ये पट्टा कब आया। जिसके बाद वूजो डाई याओ से कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा हूँ, मैंने तो शी फैमिली और जी फैमिली के लोगों को हराया है, मैं क्यों डरने लगा। इसके बाद वूजो डरते हुए केव के अंदर की तरफ जाने लगता है, जहां जाकर वो डीमंस और मॉन्स्टर्स को बाहर आने के लिए कहता है। बट हम देखते हैं कि सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, जिसकी वजह से वूजो इन लोगों से कहता है कि तुम लोग बहुत बड़े डरपोक हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बट हम देखते हैं कि ये लोग वूजो के पीछे कुछ देखकर डर जाते हैं और वूजो अभी भी अपनी बड़ाइयां मार रहा होता है। जिस पर डाई याओ उसे अपने पीछे देखने के लिए कहती है, जिस पर वूजो कहता है कि तुम लोग अब ये मत कहने लगना कि मेरे पीछे भूत है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं डरने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि वूजो के कंधे पर एक स्केलेटन का हेड आकर लगता है, जिसे देखकर वूजो की मानो पूरी तरीके से हालत ही खराब हो जाती है और वो डर के मारे उसे एक पूरी ताकत से एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे वो स्केलेटन काफी दूर जा गिरता है। तभी वूजो की नजर उसके पास खड़े दूसरे स्केलेटन्स पर जाती है, जो कि काफी डेडली लग रहे थे। और हम देखते हैं कि वूजो अब बहुत ज्यादा डर जाता है, जिस पर डाई याओ उसे जल्दी से पीछे हटने के लिए कहती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये कितने ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।